अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। यहाँ पे ना आज का व्लॉग जो है वो रात से स्टार्ट हो रहा है। हमारा ना पार्सल आया था टीमू से, हम लोगों ने कुछ ऑनलाइन शॉपिंग की थी, तो वो ना दोपहर से रखा हुआ था, मतलब डिलीवर हो चुका था, लेकिन हम वेट कर रहे थे कि हस्बैंड आए तो फिर ही हम लोग ना इसको ओपन करें, क्योंकि इसकी एक अलग से ही एक्साइटमेंट होती है। तो इसलिए फिर हम हमेशा जो पार्सल आता है ना वो इकट्ठे ही ओपन करते हैं। तो अच्छा, ये ना टीमू की एक अजीब सी बात मुझे लगती है कि कितनी भी चीज़ें ऑर्डर कर लो ना, ऐसे पैकेट सा बना के भेज देते हैं। अमेज़न से अगर एक चीज़ भी ऑर्डर करें ना, तो बड़ा प्यारा सा उसमें बॉक्स में चीज़ जो है वो अच्छे से खाकी कवर में लपेट के तो फिर देते हैं वो लोग। लेकिन टीमू से जितनी मर्ज़ी चीज़ें ऑर्डर कर दो तो एक ही शॉपर सा लेके प्लास्टिक का बैग तो उसके अंदर रैप करके भेज देते हैं। सारी चीज़ें मैंने निकाल ली हैं, तो अभी ना वन बाय वन आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि हम लोगों ने क्या-क्या ऑर्डर किया है। कुछ चीज़ें तो काफ़ी यूज़फुल रही हैं और कौन-सी चीज़ें जो हैं वो कुछ ख़ास नहीं रहीं। आपके साथ शेयर करने का मकसद यही होता है कि आप लोग भी इस तरह की चीज़ से धोखा ना खाएँ। ये रोहान के लिए ना हमने एक नोटबुक ऑर्डर की थी और ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद रही है। इसकी ना ऊपर लैमिनेशन हुई है पेजेस के ऊपर, तो साथ में ना उन्होंने एक पेन भी दिया है और ये ख़ास किस्म का पेन है। ये ना बच्चों की मतलब राइटिंग प्रैक्टिस के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और यूज़फुल चीज़ है। बच्चे एक बार लिख लेते हैं ना, तो आफ्टर 5 टू 6 मिनट ये खुद ही जो वर्ड्स हैं ना, लेटर्स जो हैं वो उसके ऊपर से इंक रिमूव हो जाती है, मतलब रिमूवेबल इंक है। और एक पेन है साथ में ना, उन्होंने और भी इंक के ना पाइप दिए हुए हैं साथ, मतलब दोबारा से उनको अटैच कर सकते हैं। ये काफ़ी यूज़फुल चीज़ मुझे लग रही है। होपफुली यूज़फुल ही होगी, लेकिन जब हम ऑर्डर कर रहे थे तो देखने में काफ़ी बड़ी लग रही थी। उसके ऊपर ना साइज़ लिखा हुआ था, लेकिन मुझे फिर भी था कि ज़रा बड़ी ही होगी, लेकिन वो देखने में बिल्कुल छोटी-सी है। बनाना हो या फिर पुलाव वगैरह बनाना हो तो उसके लिए ये वाला जो है ना ये यूज़ होता है। इसके अंदर आप सारे स्पाइसेस डाल के तो बस यखनी में उसको रख दें, और एक साइड से ना ये वाला इसका जो है चुटकी सी है ना, उसको पैन के किनारे पे साथ ना लटका दें, तो वो ना इधर-उधर घूमेगी फिरेगी भी नहीं और आप ना इजीली स्पाइसेस जो है उसमें से रिमूव कर सकते हैं। मैं तो पुलाव में काली मिर्च जो साबुत वाली होती है वो इसीलिए नहीं डालती, क्योंकि वो बाद में फिर निकालनी बहुत ही मुश्किल लगती है मुझे। तो ख़ैर, ये एक मैंने मँगवाया है, खाना हम बनाते हैं ना तो उसके लिए ये यूज़ करने के लिए है। जो उसका चम्मच होता है ना, स्पैचुला, वो इधर-उधर जहाँ गिर रहा होता है तो उसको होल्ड करने के लिए। मुझे तो लग रहा था कि ये सिरेमिक का होगा, लेकिन ये ना सिलिकॉन का है और काफ़ी हैंडी है इसको यूज़ करना। और ये हस्बैंड ने ना एक स्प्रे बॉटल मंगवाई थी, एक्चुअली में उन्होंने कार सीट साफ़ करने के लिए मंगवाई थी। रोहान पीछे वाली साइड पे बैठता है ना, तो इतने उसने ना कैंडीज़ और मुख्तलिफ़ चीज़ों के ना निशान इधर-उधर हाथ लगा-लगा के उसकी ना सीट ख़राब की हुई थी, मतलब बहुत गंदी डर्टी हो रही थी। तो उसको साफ़ करने के लिए ना उन्होंने मँगवाई थी, तो लेकिन इसने वर्क नहीं किया सही से, तो फिर बाकी की उन्होंने मुझे दे दी कि तुम ना इससे स्टोव वग़ैरह साफ़ कर लेना। काफ़ी मतलब अच्छी है स्टोव साफ़ करने के लिए, ऐसे चाय के जमे हुए निशान थे तो वो ना काफ़ी सही से उसने साफ़ किए क्लीन। लेकिन इसको मैं दोबारा नहीं मँगवाऊँगी, क्योंकि छोटी-सी बॉटल है और काफ़ी एक्सपेंसिव आई है ये। तो नेक्स्ट जो है वो एक और मैंने अभी बॉक्स रखा है इधर, वो भी कार के लिए मंगवाया हस्बैंड ने, जहाँ पे वाइपर चलते हैं ना और साथ में पानी डलता है, उसके अंदर ये डाल लेते हैं। उससे ना जो सामने की कार की स्क्रीन होती है ना वो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है और काफ़ी अच्छा है। एक ये मैंने स्पैचुला होल्डर मंगवाया है, मैंने बताया था आपको कि मैंने ऑर्डर किया हुआ है, तो ये आ गया है। पाकिस्तान में भी मैंने इसको देखा था, लेकिन मुझे ना कम वाइड वाले मिल रहे थे, तो मुझे थोड़ा चौड़ा वाला चाहिए था, तो इसलिए फिर मैंने ना ये काफ़ी बड़े साइज़ का मंगवाया है। एक मैंने फ्रिज का कवर मंगवाया है और साथ में मैंने ये कीफ मंगवाए हैं। ये ना ए सेट मिल रहा था 3 का, और मुझे लग रहा था कि एक तो ज़रा काफ़ी मतलब खुले मुँह वाला होगा कि अगर किसी जार में आपने दालें वग़ैरह डालनी है तो उसके लिए भी यूज़ हो जाएगा। लेकिन ये तो सारे इतने वो मतलब छोटे-छोटे से ही थे। तो ख़ैर ऑयल के लिए तो यूज़ होगा, और ऑयल एक ऐसी चीज़ है कि जब भी हम डालते हैं ना वो ज़रूर मेस क्रिएट करता है। और शुगर वगैरह के लिए भी यूज़ हो सकता है। तो ख़ैर एनीवे ये अच्छा रहा। और एक ये वाली चीज़ जो है ना वो हमें बहुत ही ज़्यादा इसकी ज़रूरत थी। हमारे घर में पहले भी था, लेकिन अभी वो ख़राब हो चुका हुआ है। ये है ह्यूमिडिफ़ायर।
तो इसका क्या होता है कि जब घरों में एसी चल रहा होता है ना, तो हर तरफ ऐसे एसी चलने की वजह से खुश्की सी माहौल में ना ऐसे ड्राई सा हो जाता है, जिसकी वजह से नाक में खराश और छींकें बहुत ज़्यादा आती। पहले तो जस्ट मुझे इशू था ये, फिर आहिस्ता-आहिस्ता मोहसिन को भी ऐसे ही प्रॉब्लम होने लग गया, तो फिर मैंने सोचा कि वो ह्यूमिडिफायर निकाल के ना लगाती हूँ, हम पहले भी लगाते थे। तो वो निकाला है, तो पाकिस्तान जाने से पहले तो वो चल रहा था, लेकिन इस बार वो नहीं चला। तो ख़ैर वो ख़राब हो गया उसका हिस्सा, तो ये वाला ना हमने टीमू से ऑर्डर किया है, और इसको ना मुझे इस्तेमाल करते हुए काफ़ी दिन हो गए हैं, और ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। साथ में ना इसके छोटी-छोटी सी बॉल्स निकली हैं, इसके अंदर ना ये डालनी है, और उससे क्या होगा, जिस तरह से मिट्टी से पानी डालने पे खुशबू आती है ना, उस तरह की खुशबू आती है इससे। तो काफ़ी फ़ायदेमंद है, काफ़ी बड़ा भी है, बार-बार रोज़-रोज़ इसका पानी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। नॉट ओनली फॉर एसी, बल्कि सर्दियों में जिन घरों में कमरे में हीटर वगैरह चलते हैं ना, तो उस मकसद के लिए भी फिर ऐसे होता है कि पानी वगैरह रूम में रखना होता है, तो उस टाइम भी ये इसको ना यूज़ किया जा सकता है। और जब से हमने ये लगाया है ना, तो जो एसी एलर्जी होती है और मॉर्निंग में छींकें आती हैं, आँखों में ख़ारिश सी होने लग जाती है, वो सारे मसले जो है ना वो हल हो गए हैं। यहाँ पे ना नेक्स्ट डे का टाइम है, मॉर्निंग का है, तो आज ना हस्बैंड जल्दी उठ गए थे, उन्हें जाना था कहीं, तो मैंने कहा मैं आपको नाश्ता बना देती हूँ। कह रहे क्या है आज नाश्ते में? मैंने ना एक रात पहले ही प्लान किया होता है कि कल मैंने क्या बनाना है, बजाए इसके कि आप सुबह-सुबह उठ के किचन में आएँ और देखें क्या-क्या चीज़ मौजूद है और क्या मैंने नाश्ते में बनाना है, मैंने एक रात पहले ही सोचा होता है। तो मैंने कहा आज तो मेरे प्लान में ना आलू के पराठे हैं, मैं वो बनाने हैं, तो ठीक है मैं बना देती हूँ आपको। तो कह रहे छोड़ो तुम कहाँ उसका ना मिक्सचर और सारा कुछ बनाओगी, तो चलो आज ना बाहर से ही ऑर्डर कर लेते हैं। रुहान अभी सोया हुआ था, तो बस फिर हस्बैंड चले गए नाश्ता लेने के लिए, अपने लिए उन्होंने एक कीमे का पराठा मँगवाया और कुछ ना आलू के पराठे मँगवाए। हम जिस एरिया में रहते हैं, हैरानकुन बात ये है कि वहाँ ना नाश्ते में नान नहीं मिलते। हम लोगों ने बहुत सर्च किया है कि कहीं से नान मिले, तो हालाँकि हलीम और चने के साथ नान अच्छे लगते हैं, लेकिन सब जगह से ना इस तरह के पराठे ही मिलते हैं। ख़ैर मज़े के लग रहे थे, साथ में उन्होंने चटनी भी दी थी, हालाँकि हमने ना ऑर्डर नहीं किया था हलवा, साथ में हलवा भी दिया हुआ था और काफ़ी मज़े का था। ऐसे लग रहा था जैसे उसके अंदर ना अंडे वग़ैरह डाल के तो फिर बनाया गया है। नाश्ता करने के बाद हस्बैंड तो चले गए काम पे, और रोहान अभी सोया हुआ था, नाश्ता ऑलरेडी मौजूद था, तो फिर मैंने कहा किचन की कुछ सेटिंग सही करने वाली थी तो वो कर लेती हूँ, और किचन काउंटर टॉप जो है ना वो मैं वक्तन-फ़वक्तन उसकी सेटिंग चेंज करती रहती हूँ, और मैं सैटिस्फाई नहीं हो रही थी इससे, क्योंकि इसके ऊपर ये जो होम लिखा हुआ है वो, और जो नीचे मैंने ये वाली रखी हुई है ना बॉक्स ही छोटे-छोटे से, वो ना सारे ही डार्क कलर के हैं, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि उससे ना कुछ सही उसका कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा, कोई एक चीज़ डार्क होनी चाहिए और बाकी थोड़ी लाइट कलर की होनी चाहिए। तो इसलिए फिर ना मैं थोड़ी-सी इसकी सेटिंग चेंज करूँगी। ये ना जब लास्ट ना एक केक आया था हमारी तरफ, तो मैंने ना इसका ये नीचे वाला हिस्सा रखा हुआ था, क्योंकि ये गत्ता काफ़ी मज़बूत होता है। तो मैंने सोचा था इसको ना कट करके तो इस स्पैचुला होल्डर के नीचे रखूँगी, क्योंकि ये शेल्फ है ना, तो पानी ऐसे गिरता है, कभी छींटे पड़ सकते हैं, तो फिर मैंने कहा था इसके ना नीचे रखूँगी तो थोड़ा ना उसको सपोर्ट रहेगी। लेकिन इसको निशान वग़ैरह लगाने के बाद फिर मैंने हस्बैंड से कहा कि आप ना कटर से इसको थोड़ा कट कर दें, क्योंकि ये काफ़ी मज़बूत था। लेकिन वो ना कटर से कट नहीं हो रहा था, तो हस्बैंड कह रहे ये ना वर्क नहीं करेगा, क्योंकि नीचे गत्ता है ना, तो ये अगर शेल्फ पे पानी वग़ैरह होगा, तो ये भी गीला होके फूल जाएगा, तो फिर फ़ायदा नहीं है इसको करने के लिए, तो तुम ना इसको छोड़ ही दो। ख़ैर फिर उसको मैंने फेंक दिया, और ये ना कुछ मेरे जार वग़ैरह फ़िल करने वाले थे। ये बड़े वाले में मैंने पहले ऐसे रखा हुआ था, कॉर्नफ्लेक्स रखे हुए थे, तो वो कुछ अच्छे नहीं लग रहे थे, तो फिर मैंने ना इसके अंदर डाल दिया। तो इसको ये वाला हिस्सा जो है ना, इसको भी थोड़ा क्लीन अप करने की ज़रूरत है। बस किचन को तो आप कोई 3-4 दिन काम मतलब थोड़ी-सी तवज्जो ना दें, काम ना करें ना, तो सारा कुछ ऐसे मेस क्रिएट हो जाता है बहुत ज़्यादा। ये ना डिस्काउंट सेंटर से मैं लेके आई हूँ, माइक्रो फाइबर क्लॉथ्स हैं, तो ये ना बहुत ही ज़बरदस्त हैं। ये मैं तो कहती हूँ ज़िंदगी आसान हो गई है। अगर आपका चक्कर लगे तो आप ज़रूर लेके आएँ इसको। यहाँ किचन में क्या होता है कि बार-बार हम टिश्यू यूज़ कर रहे होते हैं ना, मेरे पास पहले माइक्रो फाइबर के टॉवल थे, तो वो एक बार यूज़ होता था, तो बाद में उसको वॉश करके मैं डाल देती थी, तो वो सारा दिन सूखता ही नहीं था। तो ये बिल्कुल छोटे-छोटे से हैं, बहुत हैंडी हैं यूज़ करने। तो बस 2-3 मैंने लगाए हुए हैं, तो काफ़ी ना आसानी हो गई है उससे। तो अभी मैं ना ये वाले जो स्पाइसेस जार है ना, ये यहाँ से उठा दूँगी और दूसरे वाले यहाँ पे सेट कर दूँगी। ये वाला मैंने इस तरह से ब्रश वाला ऑयल जो है वो यहाँ पे रखा था, लेकिन ये चूँकि ऊपर से ना इसका कोई वो नहीं है,
लॉक सिस्टम नहीं है, तो एक दिन मेरा हाथ लगा तो सारा ऑयल इसमें से निकल गया। तो ऐसे तो फिर बस खतरा ही होता है कि अगर छोटा बच्चा घर में है तो वो कहीं कभी भी आपकी शेल्फ जो है ना उसको ख़राब कर सकता है। तो बस मैं मुख्तलिफ अंदाज से ना उस चीज़ें जो हैं वो सेट कर करके देख रही थी कि इनको मैं किस तरह से लगाऊं। पहले मैंने सिंक के साथ ये वाले जार रखे हुए थे, तो हस्बैंड कह रहे ये तो बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे, क्योंकि सिंक से ना ऐसे छींटे वगैरह भी पड़ते हैं, तो इट डजंट लुक गुड। तो इसलिए फिर मैंने उसको वहां से उठा दिया। स्पैचुला जार ये जो है होल्डर, इसको मैंने यहाँ पे सेट कर लिया है। तो इसमें मैं ना पहले तो सोच रही थी जस्ट ब्लैक कलर की सारी चीज़ें लगाऊंगी, लेकिन डेली डेली ना वो चीज़ें यूज़ नहीं हो रही होती, तो इसलिए फिर मैंने इसमें वही चीज़ें रखी हैं जो कि डेली यूज़ की हैं। एक तो होता है ना जस्ट हम डेकोरेशन के लिए कुछ रखते हैं, एक होता है कि वो चीज़ें रखें कि जो डेली यूज़ में भी आ रही होती हैं। तो इसलिए फिर मैंने वही चीज़ें रखी हैं जो कि ना डेली यूज़ में है। आप बताइएगा ये वाली सेटिंग जो है वो अब किस तरह की लग रही है। रात को जब हमने पार्सल खोला ना तो उसमें ये वाला भी था, पोटैटो स्पाइरल बनाने वाला। तो फिर हमने सोचा कि इसको भी ट्राई करके देखते हैं कि कैसा है ये, मतलब अच्छी परचेजिंग की है हमने या नहीं। तो खैर इतना एक्सपेंसिव भी नहीं था, तो इसलिए फिर ना हस्बैंड को मैंने कहा कि आप ज़रा ना इसको टाइम दें, मैं थोड़ा सा किचन अपना सेट कर लेती हूँ, और वैसे भी वो ना इस तरह का काम थोड़ा मतलब खुश होके कर लेते हैं। तो बस उन्होंने इसको ना लगा दिया। ये अच्छा है, जितनी मतलब प्राइस में ये आया है उस हिसाब से ये काफ़ी अच्छा है। बाहर जाते हैं ना तो वो वहाँ मुख्तलिफ जगहों से मिलते हैं, तो रूहान को बहुत पसंद है, वो फिर ज़रूर मांगता है कि मुझे ये ना ये लेके दो। तो बेटर है कि बाहर तो पता नहीं होता किस तरह के ऑयल यूज़ हो रहे हैं, बार बार उसी में फ्राई कर रहे होते हैं। बेटर है इस तरह की चीज़ घर में ही रखी जाए और बच्चा जो है ना उस चीज़ को इंजॉय भी कर सके। ये देखे बन गया। वो जो बाहर मिलते हैं उसमें तो उन्होंने फिर वो लकड़ी का लगाया होता है, तो उसी के साथ फ्राई करते हैं। तो हस्बैंड ने कहा चलो एक बैच जो है ना एयर फ्रायर में बना लेते हैं, एक फ्राई में फ्राई कर लेते हैं ना उसको। तो एयर फ्रायर में जो किया है उसके ऊपर थोड़ा सा हमने डाला है पिज़्ज़ा सीजनिंग डाली है, और साथ में ना ऑयल की स्प्रे कर दी है। और ये जो हमारे स्पाइरल है ना वो रेडी हो चुके हैं। हस्बैंड से ना जो डीप फ्राई किए हैं वो थोड़े डार्क कलर के हो गए हैं, तो बाकी ये वैसे सही बना है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी मैं फिर थोड़ा मतलब रेस्ट करने के बाद मैं फिर दोबारा से मैंने कहा ये वाला काम ना आज ही ख़त्म करती हूँ। चीज़ें जो है ना जब न्यू आती हैं तो दिल करता है कि सब चीज़ों को लगा के देखो और यूज़ करके देखो कि वो कैसी लग रही हैं। तो मेरे पास फ्रिज 2 हैं, एक का मैं कवर लेके आई थी पाकिस्तान से, तो फिर दूसरा अभी मैंने ऑर्डर किया है। मैंने कहा इसको भी लगा के देख लेती हूँ। चीज़ें मैंने सारी ऊपर से उठा दी हैं, और इसको ना ऊपर से क्लीन करके तो मैंने छोड़ दिया है ताकि ये ना ड्राई हो जाए, तो उसके बाद मैं इसके ऊपर कवर डालूँ। ज़िंदगी आगे बढ़ने का नाम है। एक वक़्त था छोटी-छोटी बातें बहुत ज़्यादा महसूस हुआ करती थी। इसने यूँ कह दिया, उसने वो कहा, और उसने ऐसे क्यों कर दिया, तो इसने ऐसा कर दिया। तो वक़्त ने एक बात समझाई है कि दुनिया में मुख्तलिफ मिज़ाज के लोग होते हैं, और हम सबको अपने मिज़ाज के मुताबिक ढाल नहीं सकते। तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि दूसरे आपकी हर बात को समझें, अंडरस्टैंड करें और मानें भी। बस जहाँ आपको लगे कि अगले को समझाना बिल्कुल फ़ुज़ूल है, यू आर वेस्टिंग योर टाइम, बस जहाँ आपको ऐसा महसूस हो, तो वहाँ अपने अल्फाज़ ज़ाया करने की बजाय खामोशी से साइड पे हो जाएँ, खामोशी अपनाएँ और मुस्कुराकर आगे बढ़ जाएँ। क्योंकि ज़िंदगी आगे बढ़ने का नाम है। एक जगह पर रुके रहेंगे ना तो आप बहुत पीछे रह जाएँगे दूसरों से। का कवर मैंने लगा लिया है, और ये वाला जो है ना वो मैंने थोड़ा मतलब लाइट कलर का लिया है, और मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, नीट सी लुक आ रही है। आप ज़रूर बताइएगा। तो अभी ना शाम का टाइम हो रहा था, तो मैंने फिर चाय रखी। मैंने कहा जो थोड़ी सी मतलब स्नैकिंग वगैरह करती हूँ, चाय पीती हूँ, उसके बाद फिर ना उठ के खाना वगैरह बनाऊंगी। और आज ना खाने में मैं एक वेज रेसिपी जो है वो बना रही हूँ, और काफ़ी टाइम हो गया कि मैंने ये नहीं बनाई। शादी से पहले मेरी अम्मी बनाया करती थी, तो हम लोग ना बहुत शौक से खाते थे। तो जब मैंने हस्बैंड से जिक्र किया कि आज मैं ना ये बनाने लगी हूँ, तो कह रहे ये क्या कॉम्बिनेशन है। मैंने कहा मुझे तो लग रहा है मैंने पहले बनाया हुआ है, तो आपने नहीं खाया। कह रहे नहीं चलो बनाओ देखते हैं कैसा लगता है। तो कुछ लोग ना कुछ चीज़ें हैं कि कहते हैं कि बादी है तो इसलिए हम नहीं खा सकते, हमें ना उससे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाता है। लाइक बंद गोभी हो गई, माश की दाल हो गई, या इसी तरह से अरवी वगैरह हो गई। तो उसके लिए एक टिप बताती चलूँ, आप ना थोड़ी सी उसके अंदर जिंजर पाउडर जो होता है ना, जिसको सूंठ भी कहते हैं उर्दू में, अगर एक चुटकी उसकी डाल लेना तो उससे ना फिर ये जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होता है ना वो नहीं होता। और दूसरा ये कि जो इस तरह की चीज़ें होती हैं जिनके साथ गैस का इशू होता है, वो खाना खाने के फ़ौरन बाद आप ना
थोड़ी सी वॉक कर लें तो बेटर है, उससे भी फिर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं होता। प्याज मैंने चॉप कर लिया है और उसको ना ऑयल के अंदर डाल के हल्का सा सौटे किया, और इसके अंदर ना लहसुन अदरक जो है ना वो मैं फ्रेश वाला ही डाल रही हूँ। मेरा वैसे भी लहसुन अदरक ख़त्म हो रहा है, तो वो प्रिपरेशन जो है ना वो भी मेरी करने वाली है इंशाल्लाह, जल्द वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो इसलिए लहसुन जो है ना उसको मैंने क्रश करके इसके अंदर डाल लिया है। वही नॉर्मल वाले स्पाइसेस ही ऐड करूँगी, नमक, सुरख मिर्च पाउडर, हल्दी और ज़ीरा डाल के ना अच्छा सा मसाला इसका रेडी कर लूँगी, और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ना इसको अच्छी तरह से भून लेना है, ताकि इतना स्मूथ ऐसे इसका ना मसाला बना हुआ होगा उतनी मज़े की ना सब्ज़ी बनती है। कुछ लोग होते हैं कि सब्ज़ी बनाते हैं उसमें सारा कुछ एक ही दफ़ा डाल के, सब तरह के मसाले, सब तरह के स्पाइसेस और नमक मिर्च थोड़ा सा पानी डाल के ना चीज़ें मिक्स करके चूल्हे पे रख देते हैं। तो मैं कहती हूँ सब्ज़ी जो है ना उसको आप जितने दिल से और जितने प्यार से बनाएंगे ना वो उतनी ही मज़ेदार बनेगी, बजाय इसके कि आप सारी चीज़ें एक ही दफ़ा डाल के तो उसको दम लगा दें और बाद में कहें ये सब्ज़ी है ना इस वजह से ये मज़े की नहीं बनती। खाना आप जो भी बनाएं ना तो उसको दिल लगा के बनाएं, और कोशिश करें कि साथ साथ ना दुरूद शरीफ पढ़ते रहें, तो खाना कैसे नहीं मज़ेदार बनेगा, बहुत ज़बरदस्त बनता है। और ये होता है कि दुरूद शरीफ पढ़ने से उसमें और भी बरकत हो जाती है। अभी मैंने ना उसमें आलू और मटर डाल के तो उसको अच्छी तरह से भून लिया। जब उसका ऑयल सेपरेट हो गया है तो मैंने ना उसमें कटी हुई बंद गोभी ऐड कर दी है। तो खैर बंद गोभी और चिकन तो आप लोगों ने खाया ही होगा और सुना भी होगा, लेकिन ये आलू मटर गाजरें सॉरी आलू मटर और बंद गोभी का ये कॉम्बिनेशन है ना, आप भी ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। इंडियन लोग भी बनाते हैं इसको और उनकी थोड़ी रेसिपी डिफरेंट होती है, लेकिन मैंने इसको पाकिस्तानी स्टाइल से सिंपल सा बनाया है। मेरी अम्मी बनाती थी तो वो बहुत मज़े का लगता था। मैंने ना इसमें ऑयल थोड़ा सा कम रखा है, क्योंकि जब ये रेडी हो जाएगा ना तो जब मैं सर्व करूँगी तो साथ में ना थोड़ा सा देसी घी इसके ऊपर ऐड करूँगी। उससे ना एक तो शाइन शाइन आ जाएगी और दूसरा ये कि मज़े की सब्ज़ी बनती है, फिर खाने में भी अच्छी लगती है। तो ये था आज का वीलॉग। होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा होगा। चैनल पे अगर न्यू है तो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।